नमस्कार, JK 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त तो चलता है इस वक्त तक की बड़ी खबरों पर बातचीत करना और विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाना। और आज पूरे दिन वो कौन सी खबरें हैं जिन पर पूरे देश और दुनिया की नजरें बनी रहेंगी, इन तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर से करेंगे और आज परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण होना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी इस परीक्षा पे चर्चा करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी वो विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को गुरु मंत्र देंगे और उन्हें स्ट्रेस से दूर रहने की सलाह देंगे। तो आज सुबह 11 बजे यानी थोड़ी देर के बाद ये बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों से उनकी ये चर्चा होगी और इसके लिए विशेष रूप से कुछ छात्रों को जो है वो चुना जाता है, उन्हें चयन किया जाता है। अलग अलग राज्यों से उन छात्रों का चयनित होकर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने का मौका मिलता है और उन्हें इसके लिए कई टेस्ट से गुजरना होता है। उसके बाद ही पीएम मोदी के सामने उन्हें फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है। तो बोर्ड की परीक्षा को लेकर हर वर्ष प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पे चर्चा करते हैं और विद्यार्थियों को और जो बच्चे हैं जो परीक्षाओं में उतरेंगे आने वाले समय में, उनको कैसे गुरु मंत्र देने हैं, उनको कैसे परीक्षा में जो एक डिप्रेशन, एक लोड रहता है उसको दूर करना है, कैसे साधारण रूप से सिंप्लीफाई तरीके से परीक्षाओं में जाना है और बिल्कुल कूल माइंडेड वहां पर जो है वो एग्जाम देने हैं और एग्जाम में उत्तीर्ण होना है। ये तमाम प्रयास प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं, निरंतर प्रयास है और इसमें लगभग 8वां संस्करण ये होना है। बोर्ड परीक्षा कर रहे तैयारियों को लेकर छात्रों से आज प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करेंगे और इसमें खास बात यह है कि ना सिर्फ इसमें छात्र शामिल होंगे बल्कि अभिभावक और शिक्षकों से भी बातचीत होगी। जो गुरुगण हैं यानी जो गुरु ज्ञान देते हैं, जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, इन्हें आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी का आज ये संवाद होगा और इन सभी को तनाव मुक्त रहने की सलाह ये गुरुमंत्र प्रधानमंत्री मोदी आज देने वाले हैं। ताबिश कमाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ताबिश, आज परीक्षा पे चर्चा हो रही है और इसका 8वां संस्करण आज होने वाला है। बहुत खास हो जाता है जब प्रधानमंत्री मोदी हर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खुद सामने आते हैं और इस तरह से लोगों को इंस्पायर करते हैं। बिल्कुल, देखिए 2025 10 फरवरी आज 8वां संस्करण होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार छात्रों की चर्चा करते हैं। ये परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री की एक चर्चा होती है जिसमें प्रधानमंत्री छात्रों के अंदर एक एनर्जी बूस्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी चुनौतियां हैं उनको भी साझा करते हैं और इस बार हमने कई बार ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री से बच्चे कुछ इस तरह का सवाल भी पूछते हैं। तो जब याद होगा आपको दूसरी परीक्षा पर चर्चा हुई थी तो प्रधानमंत्री से एक छात्रा ने पूछा था कि जब आपको याद नहीं होता था क्या आपकी मम्मी भी आपको डांटा करती थी। तो इस तरह के सवाल भी वहां पर देखने को मिले हमें कई बार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं तो उसका मल्टी लेवल टेलीकास्ट किया जाता है और इस बार खास तौर से कई तैयारियां की गई है। कोई फिल्मी हस्तियों को, खेल जगत की हस्तियों को इसमें जोड़ा गया है। दीपिका पादुकोण इसमें इस बार जोड़ी गई है। मैरी कॉम जैसी बड़ी खेल जगत की हस्तियां इस बात इसमें जोड़ी गई हैं और खास तौर से यह है कि छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री की रहती है, लेकिन उसके अलावा जो अभिभावक हैं उनको भी प्रधानमंत्री यहाँ से मैसेज देते हैं छात्रों से परीक्षा के दौरान किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से छात्रों से बात करनी चाहिए। और छात्रों को भी ये प्रधानमंत्री मैसेज देते हैं कि आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं होती है, आपकी परीक्षा होती है। ये उनके लिए कितना खास है जो लिमिटेड थिंकर्स हैं, यानी जो लिमिटेड, जिन अभिभावकों में सोच रहती है कि अपने बच्चों को इस फील्ड में लेना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, मात्र कुछ चुनिंदे फील्ड होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस बार का जो फॉर्मेट है वो पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल करने वाले लोगों को बुलाया गया है आइडल के तौर पर। तो ये कितना अहम भूमिका निभा सकता है इन छात्रों के मद्देनजर में? देखिए शीतल, होता क्या था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात करते थे वो छात्रों से डायरेक्ट संवाद होता है, उसमें आपका प्रधानमंत्री परीक्षा पर बात करते थे। लेकिन इस बार जो फोकस दिया गया है वो मल्टी लेवल जो फील्ड है उन पर फोकस किया गया है। हर फील्ड के व्यक्ति को जो उस फील्ड में महारथी है उन सबसे जोड़ा गया है। उसकी वजह यही है कि बच्चों को ये एग्जाम्पल सेट करना है कि किस तरह छात्र आपको भविष्य में कभी बनना है। तो इन जैसे लोगों से आप सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं और इनके जो अनुभव रहेंगे वो आपके साथ साझा किए जाएंगे। तो इससे क्या फायदा होता है कि छात्रों के अंदर एक एनर्जी लेवल बुस्टअप होता है। छात्रों को पता चलता है कि जिस फील्ड की हम बात करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उस फील्ड के लोग किस तरह से आगे के भविष्य के बारे में देख सकते हैं या क्या बेहतर को बता सकते हैं। इससे बहुत सारी चीजों में
कहीं ना कहीं सुधार होने की उम्मीद होती है। और जब छात्र इनसे डायरेक्ट बातचीत करते हैं तो आप समझ सकते हैं छात्रों के अंदर एक एनर्जी लेवल होता है। ठीक है। मान लीजिए कोई छात्र डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर ही जब फील्ड के बारे में समझाता है तो वो ज्यादा बेहतर उसके लिए होता है। तो ऐसे ही खेल जगह, टीम जगह और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तमाम जो लोग हैं उनको विभाग 6 मल्टी लेवल प्रोग्राम पूरी तरीके से बनाया गया है जिससे छात्रों के अंदर एनर्जी रहे, वो परीक्षा से घबराए ना, वो डरे ना, और माता पिता का जो व्यवहार है वो किस तरह का रहना चाहिए। तो बिल्कुल, इसीलिए और बहुत बहुत सारे क्षेत्रों में आज एक प्रेरणा जो है वो दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिश हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। ताबिश हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से बने हुए थे जिन्होंने ये पूरी जानकारी दी है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा पे चर्चा करना जब प्रधानमंत्री मोदी इस तरह का कदम उठाते हैं और देश के कई बच्चों को इस प्रक्रिया में शामिल होने का एक अवसर भी मिलता है। आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त महाकुंभ प्रयागराज में, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, क्योंकि महाकुंभ जो है वो लगातार चल रहा है और उस महाकुंभ में अपनी प्रतिभागिता, अपनी जो हाजिरी है, जो प्रस्तुति है, उसको देने में बिल्कुल भी कोई पीछे नहीं हट रहा है। चाहे वो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, उपराष्ट्रपति हों, राष्ट्रपति हों, ये तमाम ऐसे बड़े लोग हैं जो महाकुंभ में जा पहुंचे हैं, जिन्होंने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई है। और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार सहित वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनके साथ और भी कई लोग इस वक्त नाव की सवारी कर रहे हैं और निरीक्षण भी किया जा रहा है। ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि ये महाकुंभ कितना अहम है, देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, जिसने भारत की संस्कृति को, भारत की सनातनी संस्कृति को ऊपर उठाने का काम किया है। उसमें ये महाकुंभ एक अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस आंकड़े को सरकार ने पहले सामने रखा था उसमें बताया गया था कि 40 से 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे और इतने दिनों में 45 करोड़ के आसपास लोग वहां पर पहुंच चुके हैं जिन्होंने स्नान किया है। और खास बात यह है कि विदेशों से भी लोग पहुंचे। विदेशों के लोग जब पहुंचे तो उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई। बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचे जो बड़े नाम हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, उन्होंने भी यहां पर दस्तक दी, श्रद्धा की डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी लगाई और उन्होंने भी ये कहीं ना कहीं एक मैसेज या एक संदेश देने की कोशिश की कि जाहिर सी बात है, जो इस संस्कृति पे चलता है, जो धर्म को मानता है, जो अपने धर्म पे इस अहिंसा और इस शांति के साथ चलता है, ये वाकई में एक अद्भुत सा दृश्य है। और इसी को ऊपर उठाने के लिए, विश्व पटल पर, वैश्विक मानचित्र पर रखने के लिए ये प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से हो रहे हैं। फिलहाल वो डुबकी लगाने की ओर अग्रसर हो चुके हैं, उनके साथ उनका परिवार भी शामिल है और थोड़ी देर में वो डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी होगी। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आगे दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कोई खूबसूरत तस्वीर वहां से निकल कर आती है। तो देखिए, इस वक्त वहां पर मौजूद डुबकी लगाने से पहले उन्होंने सूर्यदेव को प्रणाम किया है, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है और पहला ये जो हाथ में पानी उठाकर वो सूर्य को अर्घ्य देने का काम किया जा रहा है। तो परिवार सहित वहां पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा परिवार उनके साथ इस वक्त मौजूद है और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा, हर कोई चाहता है कि आज प्रयागराज महाकुंभ में जाकर वो वहाँ पर देखिए, ये डुबकी भी लगा दी। इसी एक दृश्य के लिए पूरे देश के लोग इंतज़ार करते हैं, न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के लोग इंतज़ार करते हैं कि हम वहाँ पर पहुँचेंगे, हम डुबकी लगाएंगे और जिसे कहा जाता है कि जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। तो उसी प्रक्रिया से गुजरते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धार्मिक रूप से पूरी तरीके से इन चीज़ों को इस वक्त देख रहे हैं और गड़वे से पानी उठाकर पहले डुबकी लगाई, उसके बाद सूर्यदेव की तरफ ये पानी डालकर इस वक्त पूजा अर्चना हो रही है। सूर्यदेव को प्रणाम किया जा रहा है, उनकी पूजा की जाती है और ये सिलसिला फिलहाल लगातार महाकुंभ में जारी है।
तो इधर आज से फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने वाले हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक जो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है उसमें सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। ये फ्रांस में होगा और फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे अमेरिका पहुंचेंगे, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी रहेंगी और हर एंगल से इस दौरे को देखा जाएगा। जब प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे, हर वो एक एंगल जोड़ा जा सकता है। अभी अभी जब ट्रंप वहां पर आए तो ट्रंप ने सबसे पहले अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपनाना शुरू किया और सबसे पहले ट्रंप ने ये कोशिश की कि जो अवैध तरीके से रहने वाले लोग अमेरिका के अंदर हैं उन्हें अपने अपने देशों में वापस रवाना किया। उसमें भारत भी एक देश है जिसमें पहला जब जत्था लाया गया था 104 लोगों को डिपोर्ट किया गया था वहां से और डिपोर्ट किया गया था और सीधे भारत में पहुंचाया गया था, जिसके बाद कई सारे सवाल भी भारत के अंदर विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए थे। लेकिन सरकार ने ये जवाब दिया था, विदेश मंत्रालय ने ये जवाब दिया था कि ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के बीच हम बाधा नहीं बन सकते। हम अवैध रूप से घुसने वाले घुसपैठियों के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो किसी भी देश का हो। जाहिर सी बात है, अगर भारत का हो किसी और देश में जाता है तो हम उसका भी समर्थन नहीं करते क्योंकि वो अवैध रूप से घुसपैठिया है। तो यही वजह है कि अमेरिका ने उनको वहां से डिपोर्ट किया है और इस पर विपक्ष ने इसलिए भी सवाल उठाए थे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है, जो गहराई है, जो संबंध है, उसको आखिर कैसे यहां पर पीछे रखा गया है और इन लोगों को वहां से पहुंचाया गया है। और विदेश मंत्रालय ने कहा कि आज नहीं बल्कि 2009 से हो रहा है और अब जब प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे, ये दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहली मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप के साथ होने वाली है। करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ज्वाइन होने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया है। करोड़ी जी, पहले फ्रांस और फ्रांस से सीधे अमेरिका की तरफ रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी देखिए, फ्रांस के साथ भारत के बहुत पहले से दोस्ताना संबंध है। भारत और फ्रांस के बीच में 1998 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी और उसके बाद 2023 में भारत के प्रधानमंत्री वहां के नेशनल डे सेलिब्रेशन में गए मुख्य अतिथि के रूप में। तब 25 साल रजत जयंती मनाने के साथ साथ अगले 25 साल में भारत और फ्रांस में किस तरह का आगे सहयोग होगा उसको लेके होराइजन 2047 का एक रोड मैप भी तैयार किया था। तो भारत और फ्रांस के बीच में जिस तरह का दोस्ताना संबंध है, यूरोपियन कंट्रीज में भारत का सबसे ज्यादा विश्वसनीय अगर कोई देश है तो फ्रांस है और दोनों के बीच में व्यापार पिछले 10 साल में दुगने से भी ज्यादा हो गया। व्यापार निरंतर रूप से बढ़ रहा है। तो अब भारत के प्रधानमंत्री इस समय अमेरिका जाते हुए रास्ते में 2 दिन फ्रांस रुकेंगे, तो ये तो वहाँ पे एआई समिट है उसमें भाग लेंगे। उसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों इसको जो सीईओ की मीटिंग होगी उसको संबोधित करेंगे और विश्व युद्ध में जो भारतीय वहाँ मर गए थे फ्रांस में उनका मेमोरियल है, उस पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और हो सकता है कि कुछ सहयोग के लिए और कुछ मेमोरेंडम पे साइन हो, तो निश्चित रूप से भारत और फ्रांस के बीच में और प्रगाढ़ता आएगी। ठीक है, ये बिल्कुल करोड़ी जी, इन दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ता तो होगी, लेकिन अमेरिका को आप किस नजरिए से इस वक्त देख रहे हैं? क्या ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो पहले कार्यकाल में थे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी जो मुलाकातें होती थी? एग्जैक्टली वो तो लगता है, क्योंकि जब पिछले 4 साल तक राष्ट्रपति नहीं रहे और उस दौरान उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, तो वो एक्सपीरियंस तो उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा ही, लेकिन जो उनकी पहले की धारणाएं हैं, आधारभूत चीजें हैं, उनमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। एक तो सबसे बड़ा यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरह भारत के आंतरिक मामलों में गवर्नेंस के मामले में नीति है, ट्रंप की अमेरिका के गवर्नेंस के मामले में वही नीति है।
भारत के प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि भारत को महान बनाएंगे, और ट्रम्प भी कहते हैं हम अमेरिका को महान बनाएंगे। तो ठीक है, निश्चित रूप से दोनों देशों के हितों को लेकर। ठीक है करोड़ी जी, रोकना चाहूंगा फिलहाल, बड़ी खबर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रयागराज पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बड़ी जानकारी। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें आज उन्हें प्रयागराज जाना था और पहुंच चुकी है। स्नान के बाद गंगा पूजन और आरती भी वहां पर करने वाली हैं। करीब 8 घंटे प्रयागराज में महामहिम आज रहने वाली है। एक लंबा दौर रहेगा, 8 घंटे का समय उन्हें वहां पर बिताना है। इस 8 घंटे के समय में, इस अवधि में वो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कर सकते हैं, ऐसे कार्यक्रम होंगे जिनमें वो अपनी सम्मिलिति या जो अपना सहभागिता है वो निभाने वाले हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद होता है और प्रथम नागरिक के रूप में इसे देखा जाता है। संवैधानिक पद है और यही नतीजा है, यही इस देश की खूबसूरती है, इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इस पद को सबसे ऊपर रखा जाता है, इसका बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज में लाइव इस वक्त तस्वीरें आपके सामने, और आप देख लीजिए एक नाव पर सवार हैं। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और उनके समक्ष वो भी वहां पर उन्हें इस पूरे महाकुंभ को लेकर आज तक क्या कुछ हुआ है, कैसे इस महाकुंभ को इतना सफल बनाने में अभी तक सरकार कामयाब रही है, सफल रही है, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा रहता है और इस आंकड़े को वहां पर बदस्तूर रखना, जारी रखना, कोई बड़ी हलचल ना होना। हालांकि ज़रूर घटना वहां पर हुई थी, लेकिन उसके बाद सुचारू रूप से ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लाइव तस्वीरें, एक नाव पर, खूबसूरत सी नाव, वहां पर जिस पानी में डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंचते थे और उसी पानी के ऊपर से ये जो पक्षी हैं, ये जो बर्ड्स हैं, ये भी अपनी खूबसूरती को वहां पर निहार रहे हैं। इस खूबसूरती को चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं और उन्हें वहां पर दाना पानी खिलाने का काम खुद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं। आज ये 8 घंटे का कार्यक्रम होगा। इस 8 घंटे में बहुत सारे ऐसे प्रक्रियाएं होंगी, ऐसी धार्मिक गतिविधियां होंगी जिनसे गुजरकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज चलना है और पूजा अर्चना भी होनी है। उसके बाद और भी कई दर्शन पूजन करने जाना है। ये तमाम आज तस्वीरें निकल कर आ सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान में मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ वो वहाँ पर हैं और उन्हें भी ये बताया जा रहा है कि ये महाकुंभ वाकई में अपने आप में खास क्यों है और इस महाकुंभ के जो फैलाव है, जो दायरा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज या उत्तर प्रदेश या भारत में नहीं है, बल्कि विश्व में इसको आंका गया है। विश्व भर के नेताओं ने इसमें आकर डुबकी लगाई है। अलग अलग प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने अपने आस्था की डुबकी लगाई और वो बताता है कि ये हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो एक परंपरा है, एक धार्मिक गतिविधि है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसको बड़े पटल पर कैसे लेकर जाना है, ये भारत इसको बांध के चला है। कहते हैं कि जितनी भी आधुनिकता इस देश के अंदर आए या किसी भी देश के अंदर आए, एक देश कितना भी विकसित हो, उस देश में अगर उसकी परंपरा कायम नहीं होगी तो वो देश उस आधार पर नहीं चलेगा। उस देश की परंपरा, उस देश का जो एक सांस्कृतिक धरोहर है, एक जो विरासत है, उसको आगे कैसे लेकर जाना है, इसकी सहभागिता सबसे ज़्यादा हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को जाता है, हमारे प्रतिनिधियों को जाता है, जो इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और फिलहाल वर्तमान सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वो इसमें पूरी तरह से कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं और सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को वैश्विक मानचित्र पर एक अलग पहचान बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। और उसी प्रक्रिया में फिलहाल इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हुई हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप भी प्रयागराज महाकुंभ का ये दीदार कर रहे होंगे और साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो इस समय वहां पर पहुंची हुई हैं, करीब 8 घंटे का समय वहां पर आज बिताएंगी। अभी फिलहाल नाव के जरिए निरीक्षण किया जा रहा है, मापा जा रहा है और आसपास में लोगों का जो सिलसिला है वो भी जारी है। लोग भी पहुंच रहे हैं,
घाटों पर जाकर स्नान कर रहे हैं, अपनी डुबकी लगा रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचे हुए, उन्होंने भी स्नान किया है, आस्था की डुबकी लगाई है। थोड़ी देर पहले पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे। कल कर्नाटक के डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे थे और देश दुनिया से बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे, सेलिब्रिटीज पहुंचे और उनके आने का सिलसिला अभी भी जारी है। उद्योगपति, चाहे वो फिर मुकेश अंबानी हो, अडानी हो, ये ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने इस महाकुंभ में शिरकत की है और इस महाकुंभ में आकर अपनी हाजिरी जो है वो लगाई है। तभी इस महाकुंभ का जो नाम है, जो एक थीम है, उसे ये कहा गया है, इसे संज्ञा दी गई है कि दिव्य, भव्य और अलौकिक महाकुंभ है। वाकई में इसकी दिव्यता, इसकी भव्यता वाकई में ये नज़र आ रही है और इसको हर कोई महसूस भी कर रहा है। भले ही कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं जा पाया हो, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ती है, जिस प्रकार से वहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, उनकी आस्था जगती है, उससे वहाँ पर ना जाने वाले व्यक्ति की जो भावना है, जो श्रद्धा भाव है, वो घर पर बैठे भी पैदा होता है। और यही इस धर्म की पहचान है, यही इस संस्कृति की पहचान है कि आप घर बैठे भी एक भाव पैदा कर सकते हैं कि ये वाकई में बहुत खूबसूरत पल हैं, खूबसूरत दृश्य हैं। हालांकि हर कोई जाना चाहता है, हर कोई वहाँ पर डुबकी लगाना चाहता है, हर किसी के मन में ये भावना होती है कि हम एक बार प्रयागराज में जाकर, खास तौर पर जो महाकुंभ होता है, जो 12 साल के बाद आता है, उसमें हम अपनी हाजिरी लगाएं। हालांकि हर बार हर व्यक्ति का जाना मुमकिन भी नहीं है, कोई किसी परेशानी की वजह से नहीं जा पाता और किसी के लिए कोई अलग अलग कारण बन जाते हैं। लेकिन जो जाता है, उसके जाने से उसके आसपास में जो माहौल बनता है वो भी दिव्य, भव्य, अलौकिक होता है, वो भी एक माहौल सा बनता है। सीएम योगी आदित्यनाथ बारीकी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस महाकुंभ को लेकर, इसकी व्यवस्थाओं को लेकर, सुविधाओं को लेकर, हर प्रकार की वहां पर जो तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है, बारीकी से उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हमने इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। आसान नहीं है, ऐसी चीज़ों को आसान नहीं होता जहां पर 40 से 50 करोड़ लोग आने हों और इतनी कई ऐसे देश हैं जहां पर आबादी भी नहीं है और इतने लोगों को संभालना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और उसको अभी तक संभालने का काम सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से किया गया है और इसको अभी भी निभाया जा रहा है। हालांकि अभी कुछ दिन बाकी है, लोगों का आना और भी जारी रहेगा। एक और अभी 2 स्नान बाकी हैं इसमें, जो शाही स्नान होते हैं, उसके बाद शिवरात्रि का स्नान भी होना है, उसका भी इंतजार है। चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।